तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में डियर स्टूडेंट, हम आपको आज फिर रीड डायोड के कंटिन्यूशन में पढ़ाएंगे। हम्म, तो लास्ट टर्म पे हम आपको रीड डायोड ही पढ़ा रहे थे। तो रीड डायोड में हमने आपको बताया था दो कॉन्फ़िगरेशन में होता है रीड डायोड, और उसकी वर्किंग वगैरह बता रहे थे। तो उसमें रीड डायोड में हमने 4 रीजन डिस्कस किए थे रीड डायोड के। जैसे एक बार फिर मैं रीड डायोड का फिगर बना देता हूँ। मैं ये बनाता हूँ एन वाला, एन प्लस पी आई और इधर पी प्लस, ये रीड डायोड। तो हमने इसमें बताए थे इधर ये रीजन होता है, यहाँ पर ये एनपी जंक्शन है, यहाँ पर एवलांच रीजन होता है नंबर वन का रीजन है कौन सा, एवलांच रीजन। नंबर 2 में मैंने बताया था आपको ड्रिफ्ट रीजन होता है, जो ड्रिफ्ट रीजन यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन होता है ड्रिफ्ट रीजन। इसको ट्रांजिट टाइम रीजन भी कहते हैं, ट्रांजिट रीजन भी कहते हैं। हम्म तीसरे नंबर का रीजन जो था स्पेस चार्ज रीजन, जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो होता है स्पेस चार्ज रीजन। और एक चौथा नंबर का ये होता है इनएक्टिव रीजन। एक नंबर का इस तरह ये 4 रीजन होते हैं। तो एवलांच रीजन इंपॉर्टेंट रीजन कौन से हैं, देखिए 2 रीजन है, ये ड्रिफ्ट रीजन और ट्रांजिट टाइम, ये ट्रांजिट रीजन जो है। तो इसमें क्या होता है एवलांच रीजन में, थोड़ा मैं 2 लाइन लिख देता हूँ एवलांच रीजन के बारे में। एवलांच रीजन में क्या है कि एवलांच प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन हाई फील्ड रीजन। एवलांच प्रोड्यूस होता है इस रीजन में, पहले नंबर के रीजन है जो। हम्म, इसमें एवलांच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। हम्म, और ये क्या होता है इन हाई फील्ड रीजन और डिप्लेशन रीजन। ये हाई फील्ड रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और हम इसको डिप्लेशन लेयर वाला रीजन भी कह देते हैं। डिप्लेशन लेयर रीजन। डिप्लेशन रीजन आपको पता है ना, डिप्लेशन एरिया होता है, वो ये एरिया होता है कि एवरेंज वाला रीजन, द रीजन विच रिलेटिवली हाई डोपिंग एंड हाई फील्ड। इसमें क्या है दिस रीजन विच इज हाई डोपिंग एंड हाई फील्ड इन विच एवलांच मल्टीप्लिकेशन आकार। ठीक है, तो एवलांच रीजन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेस से
एवलांच ब्रेकडाउन हुआ और इलेक्ट्रॉन होल की हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड हुई, और वो इलेक्ट्रॉन होल की हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद फिर मूवमेंट होगा उसका, और मूवमेंट किधर होगा? ड्रिफ्ट रीजन में। दूसरा रीजन है ड्रिफ्ट रीजन। देखिए ड्रिफ्ट रीजन में क्या होता है, जैसे मैं पहला कन्फिग्रेशन बताता हूँ मैं, NP-IP। मैं इसको ये बताया हमने, NP और IP, ये रीजन है NP-IP। दूसरा ये वाला गन डायोड है। हम पहली बात तो ये देखिए, ये हमेशा रिवर्स बायस में काम आता है, यूज होता है। रीड डायोड ओनली इन रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस मोड का मतलब, अगर ये वाला गन डायोड है तो ये NP जंक्शन है, ये रिवर्स बायस में होगा, तो इस N को हम क्या करेंगे? नेगेटिव पोलरिटी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? बैटरी की, यूं समझिए, बैटरी की नेगेटिव पोलरिटी से। और ये, नहीं उल्टा बोल गया, इस बैटरी की N रीजन को पॉजिटिव पोलरिटी से जोड़ देंगे, और इसको नेगेटिव, P रीजन को नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो ये तो DC बायस में है, ये DC बायस, रिवर्स बायस। तो इसमें क्या होगा देखिए, ये डिप्लेशन लेयर या जो PN जंक्शन है, रिवर्स बायस लगाया तो ये एक तो इसकी विड्थ चौड़ी हो जाती है, और सारे जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एवलांच अकर होता है, यहाँ पे एवलांच से इलेक्ट्रॉन होल अकर होंगे। तो ये पॉजिटिव पोलरिटी से ये जुड़ा हुआ है, तो इधर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे है, और इधर की तरफ क्या होगा? होल जाएंगे। ऐसे होगा ना, ये नेगेटिव पोलरिटी जो, तो होल ड्रिफ्ट होते हैं। तो यहाँ किसका ड्रिफ्ट होता है? अगर NP-IP वो है, गन डायोड है, होल ड्रिफ्ट थ्रू इंट्रिंसिक रीजन। टुवर्ड्स, इसको हम कैथोड कह सकते हैं, देखिए नेगेटिव से है ना, कैथोड। अब ये होल ड्रिफ्ट होता है आई रीजन में, तो ये आई वाला जो रीजन है ना, इंट्रिंसिक रीजन, तो ड्रिफ्ट रीजन को हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या होल, होल और इलेक्ट्रॉन मूव्स या ड्रिफ्ट। अगर वो दूसरा वाला डायोड हुआ, डायोड दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का हुआ, PNI, और ये वाला हुआ, तो इसको रिवर्स बायस में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको नेगेटिव पोलरिटी से, ये पॉजिटिव पोलरिटी से जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव पोलरिटी से जोड़ेंगे। तो अब इस पोजीशन में क्या होगा? जो इस ड्रिफ्ट रीजन में, यहाँ पे एवलांच रीजन में इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस्ड हुए, तो होल तो इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो इस आई रीजन में, इस वाले डायोड में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इसमें होल मूव होते हैं, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन या होल मूव होते हैं। तो ड्रिफ्ट रीजन क्या है? ये रीजन विद इंट्रिंसिक और हाई रेसिस्टिविटी। तो ये रीजन विद इंट्रिंसिक टॉपिक, और ये क्या होता है? हाई रेसिस्टिविटी वाला रीजन भी होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मतलब वो तो अपन ने इम्प्योरिटी तो मिला ही नहीं, इम्प्योरिटी से कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी है नहीं, तो रेसिस्टिविटी क्या हो गई इसकी? हाई रेसिस्टिविटी। और डोपिक में केस में क्या है? ये इंट्रिंसिक टाइप का है, कोई डोपिंग ही नहीं है। एंड कॉन्स्ट, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, in which generated
इलेक्ट्रॉन या होल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब इधर एनोड या कैथोड की तरफ। यहाँ पर ये कैथोड एनोड हो गया और उस केस में ये कैथोड हो गया था। हम्म, तो ये दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट रीजन हो गए। दो अनइम्पॉर्टेंट रीजन, स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन तीसरे नंबर का रीजन था ये। इसमें क्या है, चार्ज प्रोड्यूस्ड होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रीजन मैंने बता दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक का होता है, यहाँ से यहाँ तक का होता है ये तीसरा रीजन। ये चौथा रीजन है, ये वाला तो सिर्फ कांटेक्ट के लिए होता है। ये तीसरा रीजन जिसमें पूरा मिला के इसमें ड्रिफ्ट प्लस स्पेस, ड्रिफ्ट प्लस एवलांच दोनों मिलके आ जाते हैं। स्पेस चार्ज रीजन है ये। इनमें चार्ज एग्जिस्ट होते हैं, मूव होते हैं, और प्रोड्यूस होते हैं। चौथा रीजन अनइम्पोर्टेंट रीजन है, इनएक्टिव रीजन। तो ये कलेक्शन, ये क्या है, कलेक्शन सेंटर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल को ड्रिफ्ट रीजन में ड्रिफ्ट होने के बाद कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये कलेक्ट द चार्ज कैरियर, कलेक्ट सेंटर या कलेक्ट द आफ्टर आफ्टर ड्रिफ्ट। खैर ये दो तो हमने वो बता दिया आपका। तो मैं आपको अब इसकी वर्किंग बताता हूँ। देखिए वर्किंग, वर्किंग है ऑफ रीड डायोड। तो पहली बात तो देखिए, रीड डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस में ये तो हो गया डीसी बायस। प्लस एक एसी वोल्टेज सुपर इम्पोज करते हैं। हमको क्या जनरेटर वो प्रोड्यूस करनी होती है माइक्रोवेव, जी समझ लो माइक्रोवेव फील्ड की एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज कितनी होती है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की एसी वोल्टेज को इस डीसी वोल्ट पे सुपर इम्पोज करते हैं। तो उस एसी और डीसी वोल्ट को मिलकर के जो रिजल्टेंट वोल्टेज होती है उसमें क्या होता है, वो आपका रीड डायोड है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज में वर्क करता है। और वर्क्स इन ब्रेकडाउन मोड, और वर्क्स इन यानी कि वोल्टेज जब रिवर्स बायस वोल्टेज से भी क्रॉस कर जाती है। बायस वोल्टेज मतलब एसी प्लस डीसी क्रॉसेस द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उससे क्या होता है, एवलांच जब ही तो होगा। तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखिए। तो अब इसको एसी वायस एसी वोल्टेज देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एक माइक्रोवेव कैविटी में कैप्ट करते हैं, कैप्ट इन माइक्रोवेव कैविटी। तो उससे एसी वोल्टेज वो फील्ड बदलता रहता है, तो अपने आप मिलती जाती है। रीड डायोड इज कैप्ट इन माइक्रोवेव कैविटी, कैविटी रेजोनेटर which are produced AC field for biasing। ये इंपॉर्टेंट चीज। हम्म, तो यहाँ पर देखिए दो इफेक्ट इंपॉर्टेंट हुए कि एक तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन एवलांच और दूसरा ड्रिफ्ट। और ये दोनों इफेक्ट मिल करके क्या है, टू इम्पोर्टेंट इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट, पहला एवलांच प्रोड्यूस हो रहा है,
एवलेंच प्रोड्यूस, और दूसरा ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट और ड्रिफ्ट चार्ज कैरियर। ये दोनों इफेक्ट मिलकर के ये क्या करते हैं, हमारा जो माइक्रोवेव जनरेशन के लिए बेसिक कंडीशन एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। या दोनों मिलकर के कंबाइंडली दीज टू इफेक्ट प्रोवाइड या प्रोड्यूस द नेगेटिव रेजिस्टेंस फॉर द ग्रिड डायोड। combinedly about two effects negative resistance for device। एसी फील्ड के लिए मैंने आपको बताया था, फॉर एसी प्रोडक्शन आपको पहले बताया, फॉर माइक्रोवेव प्रोडक्शन या एसी फील्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस जरूरी होता है। और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे मिलता है हमको यहाँ पर इस रीड डायोड में, इन दोनों चीज में। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक बार फिर बता दूं। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब voltage and current are in out of phase in device are at 180 डिग्री फेज और आउट ऑफ फेज। तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे से अपोजिट फेज में हो, अपोजिट फेज, यानी कि एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है हमको, हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस है, या 180 डिग्री का फेस है, 180 डिग्री फेस, ड्यू टू अबाउट टू इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, एवलेंच इफेक्ट और ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, पहला जो इम्पैक्टाइजेशन है, वो जो पहला जो इफेक्ट है ना, दोनों यूं समझ लिया हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये 90 डिग्री का फेस प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, ये 90 डिग्री का फेस डिले है, यहाँ पर फेस डिले कहेंगे हम इसको। वोल्टेज इज 180 डिग्री बिहाइंड, वोल्टेज इज 180 डिग्री फेस में बिहाइंड टू करंट, यानी कि फेस डिले 180 डिग्री। तो 90 डिग्री फेस डिले प्रोवाइड कराएगा एवलेंच इफेक्ट, और 90 डिग्री फेस डिले प्रोवाइड कराएगा ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। तो इसमें क्या है, मैं ऐसा लिखूं, इम्पैक्ट आयनाइजेशन एवलेंच इफेक्ट, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलेंच इफेक्ट विच काजेस, उससे क्या होता है, विच causes the carrier current I0T, कैरियर जो करंट जो फ्लो होती है ना, एंड AC वोल्टेज अप्लाइड जो होती है।
आउट ऑफ फेस भाई, 90 डिग्री, पहला तो ये। दूसरा, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट या डिले इन फेस डिले इन और पाई/2। दूसरा, पहला तो ये ए हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं ट्रांजिट टाइम इफेक्ट फर्दर डिले द एक्सटर्नल करंट, आई टी, वो ये है करंट रिलेटिव टू बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री ये प्रोड्यूस कराता है। तो अब दोनों का इफेक्ट से क्या हो गया, एसी ऑफ रिजल्टिंग करंट इज अल्टरनेटिंग करंट, या रिजल्टिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, which with applied voltage, hence negative resistance is achieved। खैर, आज इतना ही काफी है। ये टॉपिक तो बड़ा नहीं है, पर हम थोड़ा डिटेल बता रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके।